हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एग्री पे। दोस्तों, आज हम पीजीटी एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और जो लोग पीजीटी का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट बात करते हैं, पूसा जय किसान काई काई क्लोनी और सोमो क्लोन है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, भारतीय सरसों का। नेक्स्ट बात करते हैं, विनिमय और क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, पेचिटीन अवस्था में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगुणित अगुणित और नली सोमिक्स किस प्रकार के युग्मक और गैमेट्स पैदा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, N-1। नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रतिष्ठित गन्ने के वनस्पतिक नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, सैकेरम ओफिसिनेरम। नेक्स्ट बात करते हैं, सफ़ेद भृंगक और व्हाइट ग्रब का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, होलोट्राइकिया कॉन्सेनोनिया। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी खाद किसान खाद है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से पोषक तत्व का ग्रुप नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, फास्फोरस सल्फर मोलिब्डेनम। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, सल्फर। नेक्स्ट है, पेलोफास खाद में P2O5 कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, 11%। नेक्स्ट बात करते हैं, गन्ने का पहला झुलसा किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, मैग्नीज की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन अवयव हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, ये सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा समीकरण ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, DPD बराबर OP माइनस TP। नेक्स्ट बात करते हैं, सेल का जीवित होना जरूरी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी है, वाष्पन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, कैम पौधों में। नेक्स्ट बात करते हैं, पौधों में बिंदु स्त्राव और रोटेशन किसके द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी है, ए एवं बी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुखड़ी और हड्डी कमजोर रोग रिकेट डिजीज किसकी कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी है, विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से गिल्थराइड कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी है, केटेचोल। नेक्स्ट है, दुग्ध शर्करा है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, लैक्टोज। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन मुख्यतः सफल रही। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, गेहूं के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा वर्गीकृत शस्य, मौसम और पारिस्थितिकी जोन की संख्या क्रमशः। तो इसकी जो संख्या है, इसका करेक्ट आंसर है सी, 15,131। यानी कि शस्य मौसम जो है 15 है और पारिस्थितिकी जोन जो है 131 है। नेक्स्ट बात करते हैं, SRI या सीरी तकनीक की प्रयोग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए है, राइस यानी धान में। नेक्स्ट बात करते हैं, TPS तकनीक की संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, आलू से। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी, करनाल में। नेक्स्ट बात करते हैं, अलैंगिक प्रजनन एक्सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, परनिषेचन से। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वपरागण और सेल्फ पॉलिनेशन संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, स्वनिषेचन से। नेक्स्ट बात करते हैं, मेस्टाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, जीवाणु और विषाणु द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, टोहा वंश है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, भैंस का। नेक्स्ट बात करते हैं, नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 10 दिनों तक। नेक्स्ट बात करते हैं, मेस्टाइटिस रोग किस अंग में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी है, थन में। नेक्स्ट बात करते हैं, गाय में दुग्ध ज्वर और मिल्क फीवर रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी आलू की प्रजाति योग्य है। चिप्स बनाने के लिए कौन सी आलू की प्रजाति योग्य है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी है,
चिप्सोनामन। नेक्स्ट बात करते हैं टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी है, लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं फूल गोभी में व्हिप्टिल व्याधि फूल गोभी में व्हिप्टिल व्याधि किसकी से होती है? तो ये जो होता है यहाँ पर कमी होना चाहिए, किसकी कमी से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए है, मोलोबेंडम की कमी से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जी पौधशाला में डैम्पिंग ऑफ बीमारी को नियंत्रण किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी है, उपरोक्त सभी द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं एनीमोमीटर से मापते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, वायु गति। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा उर्वरता का ह्रास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, उर्वरकों के असंतुलन प्रयोग से। नेक्स्ट बात करते हैं पायराइट का रासायनिक सूत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, Fe2 यानी फेरस सल्फेट। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेनाइट चट्टान है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, परतदार। नेक्स्ट बात करते हैं गंधक आवृत और सल्फर कोटेड यूरिया में नत्रजन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, 33%। नेक्स्ट बात करते हैं पौधों के लिए आवश्यक खनिज तत्वों की संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, 16। नेक्स्ट बात करते हैं रेड डेलिशियस प्रजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए है, सेब की। नेक्स्ट बात करते हैं किसान मित्र एक कर्मचारी है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, राज्य सरकार का। नेक्स्ट बात करते हैं अंधी गुड़ाई यार ब्लाइंड होइंग की संस्तुति है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी है, गन्ने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मक्के के पौधे में? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, सिल्क पहले निकलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रभात एक अल्प अवधि की प्रजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, अरहर की। नेक्स्ट बात करते हैं मूंगफली की खेती में किस संवर्धन की को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, फास्फोबैक्टीरिया। नेक्स्ट बात करते हैं धान बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट बात करते हैं गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, सरसों। नेक्स्ट बात करते हैं धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, कानपुर। नेक्स्ट बात करते हैं मक्का आलू तंबाकू की सघनता और क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी है, 300%। नेक्स्ट बात करते हैं गुलाबी कीट और पिंक बॉलवर्म शत्रु है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, कपास का। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोफिलिक सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि किस तापमान पर अधिक होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर डी है, 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं ST पाश्चुरीकरण विधि में कौन जीवाणु मारने के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बी है, एस थर्मोफिलस। नेक्स्ट बात करते हैं मादा मैंगो लीफ हॉपर्स अपने अंडे कहाँ देते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर बी है, पत्ती की निचली सतह पर। नेक्स्ट बात करते हैं उन्नत बीज उर्वरक और कीटनाशी दवाएं जैसे आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, नाबार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं सीड प्लांट तकनीकी अपनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, धान में। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान और CSSRI स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, करनाल में। नेक्स्ट बात करते हैं चंचल एक किस्म है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी है, मिर्च की। नेक्स्ट बात करते हैं जैव उर्वरक है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, सूक्ष्म जीवों का कल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश श्वसन और फोटो रेस्पायरेशन किसके द्वारा रुक जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, CMU और DCMU। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइको
लिसिस की क्रिया केवल होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट बात करते हैं किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, सिस्टीन में। नेक्स्ट बात करते हैं एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को रोजाना अपने भोजन में CHO लेना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, 400 से 500 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं पशु मांस एक अच्छा स्रोत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, प्रोटीन का। नेक्स्ट बात करते हैं विपणन योग्य फसल उपज और वाष्पीकरण में उपयोग हुए जल के अनुपात को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, जल उपयोग क्षमता। नेक्स्ट बात करते हैं धान की जल भराव की स्थिति में किस खाद को नहीं डालना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी है, मूंगफली और गेहूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं बूंद और ड्रिप सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, सूखा क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सी संयुक्त खाद और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है? तो इसका करेक्ट आंसर डी है, अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट बात करते हैं किस तत्व की वजह से मृदा का रंग सफ़ेद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी है, मैग्नीज ऑक्साइड। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसने देखा? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, लुईस पाश्चर। नेक्स्ट बात करते हैं सूक्ष्मजीव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, थर्मोफिलिक। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, शैवाल में। नेक्स्ट बात करते हैं जीवाणु भोजी और बैक्टीरियोफेज विषाणु है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, जीवाणु विषाणु। नेक्स्ट बात करते हैं भृंग और बीटल किस गण में आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, डिप्टेरा। नेक्स्ट बात करते हैं कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, वर्गीकी। नेक्स्ट बात करते हैं किस कीट में चुभाने व चूसने वाले मुख्य भाग पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, हेमीपटेरा। नेक्स्ट बात करते हैं आलू के सलब कीट और ट्यूबर मॉथ की क्षति अवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, सूढ़ी और लार्वा। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा रसायन विपरीत लिंग के कीट को आकर्षित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, फिरोमोन्स। नेक्स्ट बात करते हैं धान तथा गेहूं में कितने कितने पुंकेसर और स्टेमिन्स पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, 3-3। नेक्स्ट बात करते हैं परागकोश और एंथर कितने पराग पुटो और पैलिन सेक्स में बटा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, 2। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, मूलर ने। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्यतः धान फसलों में कमी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर डी है, प्रोटीन की। नेक्स्ट बात करते हैं नीले रंग का टैग किसके लिए निर्गत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रमाणित बीज। नेक्स्ट बात करते हैं पेनिसिलिन प्रभाव डालता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, कोशिका भित्ति पर। नेक्स्ट बात करते हैं सिनोसिटिक कवक तंतु पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, एस्कोमाइकोटीना में। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा रोग कारक एक चक्रीय होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, अस्टिलेगो। नेक्स्ट बात करते हैं साइट्रस ट्रिस्टेजा विषाणु किसके द्वारा फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, फुदका द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं भैंस में औसतम गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ए है, 310 दिन। नेक्स्ट बात करते हैं दुग्धशाला में दुग्ध उत्पादन के लेख प्रमाण मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, अच्छे उत्पाद के चयन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एक ही जात के दो भिन्न नस्ल वाले पशुओं के मिलन से उत्पन्न प्रजाति जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, क्रॉस ब्रीड के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में फल एवं सब्जियों की तुड़ाई के बाद 60% है कुल उत्पादन का? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस 30।
नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा पौधा अनाकार्डियेसी परिवार का है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, काजू। नेक्स्ट बात करते हैं सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, 15%। नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल और एटमॉस्फेयर आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, मौसम परिदृश्य के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी है, बूंद बूंद सिंचाई में। नेक्स्ट बात करते हैं अनिषेक फलन और पार्थेनोकार्पी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, कटहल में। नेक्स्ट बात करते हैं पायराइट मुख्यतः पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, सोडियम। नेक्स्ट बात करते हैं WP संक्षिप्त रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी है, इसका करेक्ट आंसर सी है, वेटेबिल चूर्ण का। नेक्स्ट बात करते हैं माइटस को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, सूत्रकृमिनाशक। नेक्स्ट बात करते हैं लोहा एक महत्वपूर्ण अवयव है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, इनमें से सभी। नेक्स्ट बात करते हैं संतृप्त वसायुक्त अम्ल कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है डी, अराकिडोनिक अम्ल। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकालीन भंडारण कितने समय के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी है, 3 से 5 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं चुकंदर और सुगर बीट का निमेटोड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए है, हेट्रोडेरा सेक्टाई। नेक्स्ट बात करते हैं आलू में हरेपन और ग्रीनिंग से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, पोषक गुणवत्ता में कमी। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकन कपास में बीज दर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, 20 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं रत्ना एक प्रजाति है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, रत्ना जौ की प्रजाति है। नेक्स्ट बात करते हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और IRDP के तहत विकास की आधारभूत इकाई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी है, ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं वानस्पतिक रूप से अनानास और पाइनएप्पल का फल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी है, सोरोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं धान के आधारीय बीज और फाउंडेशन सीड के लिए पृथक्करण और आइसोलेशन दूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 3 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं पपीते में गाइनोडायोसियस प्रजाति से उत्पन्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, केवल मादा पौधे। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलोडी रोग का वाहक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, थ्रिप्स। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, समर्थन मूल्य। नेक्स्ट बात करते हैं नीलम एक प्रजाति है। तो नीलम जो है प्रजाति है आम की, नीलम जो है आम की प्रजाति है। इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट बात करते हैं जूट की खेती वाले क्षेत्र में उसकी जगह सामान्य वैकल्पिक फसल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी है, धान। नेक्स्ट बात करते हैं मूंगफली की फसल में जब खूंटियाँ और पेक्स मिट्टी में वृद्धि करती हैं तो वे बनाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, फलियाँ बनाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किसको आग में सुखाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए है, चबाने का तंबाकू। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी 2 फसलें भारत में दलहन उत्पादन का लगभग 75% भाग उपलब्ध कराती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी है, चना और अरहर। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, सूर्यमुखी। नेक्स्ट बात करते हैं धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए है, मेथेन, CH4। नेक्स्ट बात करते हैं पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी है, बोरान। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, 60%। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, ज्वार, PHB 10।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम हम ग्रुप में लिंक दे देंगे, उससे आप जुड़ जाइएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।